साथियों बहुत खतरनाक माहौल है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। सर्व समाज से प्रतिनिधि के रूप में हर समाज से एक बुला लो। तिवारी जी, तिवारी जी, महावीर जी तिवारी। प्रमोद जी, नेताजी। कमल जी भाई साहब, कमल जी भाई साहब। चौथमल, दिनेश, मैंने सेठ जी दम को ना, सेठ तो बने ही ना अपन। आपने तो जो तू चाहे से दुर्गालाल रे, आपने जो चाहे उस घर का ही साथी रही। खेराड़ी के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि जितने बजे का समय दिया शायद उससे कई घंटे लेट आया हूं। कितने बजे को समय छो? 2 बजे। आपको आज तो ज्यादा ही लेट हो गया। फिर भी आपने जो स्वागत किया, सत्कार किया, और आप जो इतनी बड़ी तादाद में मेरी बातों को सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा का उपचुनाव है, विधानसभा का उपचुनाव है, और अंता में पहली बार उपचुनाव हो रहा है। और जब उपचुनाव होता है वो आम चुनाव से इसलिए अलग होता है कि उपचुनाव में पूरे राजस्थान में एक ही जगह अंता में चुनाव हो रहा है, जिसमें पूरे राजस्थान की नजर है, पूरे देश की नजर है। और ये चुनाव, अंतर्गत चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये भ्रष्टाचार और ईमानदारी की राजनीति को चुनने का चुनाव है। एक तरफ मैं आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर के पथ मार्ग पर चलकर एक नई ईमानदारी की राजनीति की नींव रखना चाहता हूं। एक किसानों की राजनीति की नींव रखना चाहता हूं। एक गरीब मजदूर की राजनीति की, हितों की रक्षा वाली राजनीति की नींव मैं रखना चाहता हूं। और एक तुमने जो अब तक ढर्रे की राजनीति जो चलती आई है, जिस तरह से अब तक तुमने जिन नेताओं को वोट दिया है, जिनको बनाया है, उन्होंने किस तरह की राजनीति करी है आप लोग जानते हो। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि राजनीति ऐसी हो जब किसानों के हितों पर किसी तरह का कुठाराघात खड़ा हो तो नेता किसानों के हितों में खड़ा हो जाए, चाहे उसके लिए नेता को कितनी कीमत चुकानी पड़े। और आपका भाई, आपका बेटा, आपके भाई साहब के बेटे को लड़ते हुए तो आपने देख लिया होगा। किस तरह से मैंने उन मासूम बच्चे जो स्कूल में मर गए थे, किस तरह से उस पिपलोदी झालावाड़ के स्कूल की बिल्डिंग गिरने से उन मासूम दलित और आदिवासी बच्चे मर गए थे, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हुए मैंने 40 दिन तो झालावाड़ में जेल काटी। और जेल से निकलने के बाद भी जब मुझे लगा कि उनको न्याय नहीं मिला, उनके परिजनों को न्याय नहीं मिला, तो तुम्हारा बेटा जयपुर में बकरियों को लेकर
आमरण अनशन में बैठ गया था, भूख हड़ताल की थी। और 15 दिन तक भूख हड़ताल करना आसान नहीं होता मेरे भाई। गोली से आदमी को मारो तो गोली से दर्द नहीं होता जितना व्यक्ति भूखा रहकर दर्द होता है। आप तो देखा होगा, एक दिन का व्रत रहते होंगे, लेकिन 15 दिन तक भूख हड़ताल में पड़ा रहा, मरणासन पे चला गया, मरने की सी कंडीशन हो गई। लेकिन उस समय आदरणीय भरत सिंह जी कुंदनपुर भी उसी हॉस्पिटल में थे और उन्होंने आग्रह किया कि अनशन तोड़ ले। उनके कहने से मैंने आग्रह अनशन तोड़ा, लेकिन मैंने अनशन तोड़ा, लेकिन तब तोड़ा जब मेरे लोगों से अपील करी और 51 लाख 1 करोड़ रुपए मैंने उन बच्चों को दिलवाए। 25 साल की राजनीति में मैंने 25 साल तक जनता की सेवा करी है और उसके बदले में अगर मुझे मिला है, जाने दो भैया, हुक्म को जाने दो, हुक्म है भाई, जाने दो इनको। मेरे भाइयों, रहने दो, मेरे भाइयों, 25 साल की राजनीति में दूसरों की सेवा करते हुए, भैया रुक जाओ 1 मिनट, क्या नाम है आपका?